वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम ये जो पिछले साल 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएफडी और बीएमडी का, इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इसको पहले अभी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ड्रॉ द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर a simply supported beam carries a UDL uniformly distributed load of W kilonewton per meter throughout the span of the length L meter। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा। मान के चलो ये एक बीम है, उस पे एक यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यूडीएल लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का और 5 मीटर की बीम है, ठीक है। 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा है, 5 मीटर की बीम है। तो मुझे जरा कमेंट में बताओ कि इस बीम पर कितना लोड लगा है। तो क्या करोगे, 20 में 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे? 20 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो लोड कैसे में आता है? किलो न्यूटन में ही आता है। तो 100 किलो न्यूटन ये आया लोड, ये आया लोड, ठीक है, क्लियर। तो कैसे आया लोड? जब 20 में से 5 का मल्टीप्लाई किया गया, मतलब यूडीएल के कंडीशन में लोड तब आता है, ध्यान सुनना मेरी बात, लोड तब आता है जब हम लेंथ में उस जो किलो न्यूटन पर मीटर का है उसका मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ गया? चलो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं, फिर मत पूछना कि सर ये कहां से आ गया, ठीक। चलो तो ये रहा सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। इस पर हमने एक यूडीएल लगा दिया, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, यूडीएल किसका है? W किलो न्यूटन पर मीटर का। लेंथ क्या है बीम की? L। ये पॉइंट है मान के चलो A, ये पॉइंट है मान के चलो B। यहां पर रिएक्शन आएगा दैट इज RA, यहां पर जो रिएक्शन आएगा उसको मैं नाम दे देता हूं RB, ठीक है। सबसे पहले हम RA और RB निकाल लेते हैं। क्या बोला था मैंने, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, दिमाग में भर के रखना। तो देखो RA और RB की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले RA और RB निकालते कैसे हैं, मैं सब कुछ जीरो से समझा रहा हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना डर। तो मान लो आपको RA और RB निकालना है, तो आप अपने आप को कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या तो A से स्टार्ट करो या तो B से स्टार्ट करो। मान लो मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, तो टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए से मूवमेंट लेने पर ध्यान समझना, मान के चलो तुम ए से मूवमेंट ले रहे हो, मतलब तुम ए पर खड़े हो। अब जितनी भी डिस्टेंस मैं बोलूंगा तुम ए से ही नापोगे, कहीं और से नहीं नापोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक कॉर्नर के पॉइंट से जो है बी पॉइंट। तो बी पर अगर तुम ध्यान से देखो एक लोड ऊपर की ओर लग रहा है तीर का निशान से, उसको मैं आरबी से दिखाता हूं। तो आरबी कितनी दूरी पर है? लोड इंटू डिस्टेंस कितनी दूरी पर है? ए से एल डिस्टेंस पर है, तो आरबी इंटू एल। प्लस में क्यों लिया? क्योंकि ये ऊपर की ओर लोड लग रहा है इसलिए प्लस। अब जब मैं ए से बी की तरफ चलूंगा, बी से ए की तरफ चलूंगा, तो मुझे एक और लोड दिख रहा है, कौन सा? ये W किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल, जो नीचे की ओर लग रहा है। चूंकि ये नीचे की ओर लग रहा है इसलिए माइनस। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, लोड कितने का लग रहा है? बहुत लोग बोलेंगे सर W किलो न्यूटन पर मीटर, नहीं, लोड लग रहा है W इंटू एल का, W इंटू एल का लोड। यही मैंने पहले 10 सेकंड में 30 सेकंड में आपको वीडियो के समझाया कि ये WL कैसे, ठीक है। ये है लोड। कोई ये मत बोल देना सर लोड इंटू डिस्टेंस तो यहीं पर हो गया, नहीं, ये है लोड। अब यूडीएल हमेशा अपने मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है, जितनी भी लेंथ पर ये लगा है उसके मिड पॉइंट पर वो कंसंट्रेटेड होता है। क्यों मिड पॉइंट पर? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट होता है।
तो ए पॉइंट से यहां तक की दूरी, तो उसका मिड पॉइंट मतलब L/2, तो दैट इज L/2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान समझो, WL² 2, WL² 2, और ये L जो है ये नीचे चला जाएगा, तो एक L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आएगा मेरे पास WL/, ठीक है, क्लियर हो गया। आ गया आरबी की वैल्यू WL/। अब हमको निकालना है RA की वैल्यू, मैं बिल्कुल जीरो समझा रहा हूं। अब RA की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन पहले से थी, कौन सी, RA प्लस RB विल बी इक्वल टू WL। क्यों थी, क्योंकि ऊपर से लगने वाला लोड नीचे से लगने वाले लोड के बराबर होता है। तो ऊपर से बीम पर कौन सा लोड लग रहा है, WL का लोड लग रहा है, और नीचे से दो दो सपोर्ट हैं, वो कौन से, RA और RB हैं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। RB की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो RA की वैल्यू भी निकाल लोगे, तो ये इधर की ओर जाएगा, तो WL माइनस WL/2, तो ये भी आ जाएगा WL/2। RA और RB की वैल्यू सेम आ गई। तो इससे मैं एक निष्कर्ष निकालकर यहां पर एक चीज बोल सकता हूं कि RA इक्वल टू RB इक्वल टू WL/, दोनों बराबर हैं, सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है, WL/2 ये आ गया। अब चूंकि हमें यहां पर SFD और BMD निकालना है, तो हमें कोई एक तीसरा पॉइंट मान, अब ये तो हमने A और B पर निकाला, मान के चलो यहां पर कोई एक, मान के चलते हैं कि ये एक कोई पॉइंट है X, जो यहां से X डिस्टेंस पर है, स्मॉल x की दूरी पर। अब कोई आपसे बोल दे कि भाई यहां पर शियर फोर्स निकाल के देखो, या यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालो, तब आपको समझ में आएगा कि आगे चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोड इंटू डिस्टेंस कर रहा हूं केवल, ठीक है, तो यहां पर भी मैं वही करूंगा। अब ध्यान समझो, अब मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सिंपली सपोर्टेड बीम में, ध्यान सुनना, सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट पर मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है। क्या बोला, सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट पर मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो भाई A और B तो सपोर्ट है, तो MA की वैल्यू 0, MB की वैल्यू 0। क्यों 0 होती है, क्योंकि मान के चलो आप पॉइंट A पर खड़े हो और आपको RA की दूरी खुद से निकालनी है, तो वैल्यू 0। B पर खड़े हो, RB की वैल्यू खुद से निकालनी है दूरी, तो भी 0। तो A और B पर मूवमेंट हमेशा 0 होते हैं। अब आपको बीच का कोई पॉइंट चाहिए होगा, इसलिए मैंने ये X लिया, ठीक है। मान के चलो आप पॉइंट X पर खड़े हो, तो इसको मैं लिख लेता हूं MX। मान लो आप पॉइंट X पर खड़े हो, तो लोड इंटू डिस्टेंस, तो जब, अब ध्यान समझना क्या करना है, जिस पॉइंट पर मैं बोलूं आप खुद को मानो आप वहीं पर खड़े हो और किसी एक सपोर्ट की तरफ आप देखो। तो मान लो मैं A की तरफ देख रहा हूं, खड़े कहां पर हो, X पर, A की तरफ देखा, तो A की तरफ देखा तो लोड क्या है, RA, डिस्टेंस कितनी है, X, स्मॉल x, ठीक है। X पर यहां पर आप खड़े हो, इस पॉइंट पर आप खड़े हो, A की तरफ देखा तो लोड कितना है, RA, जो हम निकाल चुके हैं, और दूरी कितनी है, स्मॉल x, तो लोड इंटू डिस्टेंस, तो RA इंटू एक्स, और RA की वैल्यू है WL/2 इंटू एक्स, स्मॉल x, ठीक है, ठीक है, ये है दूरी। तो ये आ गई मूवमेंट एट x, ठीक है, ये आ गई मूवमेंट एट x की वैल्यू। अब यहां पर जब मैं मूवमेंट एट x की बात करूंगा, तो अब क्या करेंगे हम आगे, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि जब मैं इधर की ओर देख रहा हूं तो WL/2 है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं शियर फोर्स की वैल्यू निकालूं, ध्यान समझना,
शियर फोर्स की वैल्यू निकालूं इस पॉइंट पर एक्स पर, तो शियर फोर्स की वैल्यू के लिए मान लो फोर्स एफ एक्स। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक तरफ से लगने वाला फोर्स ए से मैं स्टार्ट करता हूं। कैसे मैं फोर्स निकालता हूं? ए की तरफ से, तो आर ए, ठीक है। आगे बढ़ा मैं, तो आर ए ऊपर की ओर मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये प्लस में है, इसलिए मैं, ये ऊपर की ओर फोर्स है इसलिए आर ए प्लस में है। अब जैसे ही मैं आर ए से आगे बढ़ा, तो एक यूडीएल मुझे मिला जो नीचे की ओर दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए माइनस। अब ध्यान समझो, यूडीएल कितना है? डब्लू, ठीक है। यूडीएल कितना है? डब्लू। कितनी डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर। यही तो हुआ लोड इनटू डिस्टेंस। तो अगर इसमें मैं माइनस कर दूं तो आर ए की वैल्यू क्या है? डब्लू एल बाई टू माइनस डब्लू एक्स, ठीक है। डब्लू एल बाई टू इन माइनस डब्लू एल बाई टू में से अगर मैं डब्लू एक्स माइनस कर दूं तो ये मेरा फोर्स आएगा कहां पर? एक्स पर। तो फोर्स एट एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं तुमसे बात करूं मूवमेंट निकालने की, तो ये आएगा डब्लू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू। क्यों डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू? क्योंकि ध्यान से देखो कि लोड इनटू डिस्टेंस, अब देखो लोड इनटू डिस्टेंस मतलब डब्लू एक्स और एक्स बाई टू। क्यों एक्स बाई टू भाई? क्योंकि यूडीएल हमेशा अपने मिडिल पर लगता है, तो एक्स का आधा क्या होगा? अगर मैं इसे बाई फॉरगेट करके लिखूं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्या है? डब्लू एक्स, ये लोड है, ये लोड है। कैसे लोड है? जैसे ये डब्ल्यू एल लोड है वैसे ही यहां पर ये भी लोड है। तो डब्ल्यू एक्स और इसका मिड पॉइंट से दूरी, तो एक्स बाई टू, दैट इज एक्स बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, ठीक है। अब सिमिलर ये कितने, ये लेकिन किस डिस्टेंस के लिए था? ये एक्स डिस्टेंस के लिए था। अगर मैं इसी को अगर मैं इसी को पूरे डिस्टेंस के लिए कर दूं, क्योंकि मैं तो पूरे एल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना, पूरे एल डिस्टेंस के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो भी एक्स है वो एल से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एम सी, मूवमेंट एट सी, जो सी इसका मिड पॉइंट, अगर मैं सी की बात करूं तो डब्लू एल बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्या है? वो डिस्टेंस है। तो अगर आप सी पर हो तो आप ए से क्या है? आधे पर हो, तो एल बाई टू पर हो, तो एल बाई टू माइनस डब्लू बाई टू एल बाई टू का स्क्वायर, यही तो होगा, डब्लू एल स्क्वायर बाई टू, यही तो होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 8, ये आएगा मूवमेंट एट सी। अब अगर मैं फिगर बनाऊं इसका, बहुत ध्यान समझना, फिगर में अगर बनाऊं तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम और यहां पर मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो यहां पर क्या है? डब्ल्यू एल बाई टू, और ये रहा इधर की ओर डब्ल्यू एल बाई टू, ऊपर भी है डब्ल्यू एल बाई टू, इधर भी है, तो ये कहलाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, और ये भी है डब्ल्यू एल बाई टू। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, और यही पॉइंट है सी, ध्यान रखना। और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ए पर 0, बी पर 0, लेकिन सी पर हमने क्या निकाला है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, तो ये बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। समझ में आया मैंने क्या बताया? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।